जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुआनों, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाट जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्नोत्तरी जो हमने पढ़ा था, एक ज्योग्राफी का टॉपिक नदियाँ। तो प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट, हिमालय नदियाँ। यानी जो अपने नदियों का पेपर सेट या प्रश्नोत्तरी होगा वो दो पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट हिमालय नदियाँ, पार्ट सेकंड प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो विद्यार्थियों, आज हेडिंग लगाओ हिमालयन नदियाँ प्रश्नोत्तरी। अब इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखकर ही सही उत्तर का जवाब दें। हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के पीछे जाते वक्त भाषा बदल जाती है और उत्तर सही करते करते हम गलत चयन कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस जिले से होता है? या जो उद्गम स्थल है गंगोत्री, गोमुख, हिमनद, ये उत्तराखंड के किस जिले में आता है? ऑप्शंस है आपके सामने। टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार। टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून व हरिद्वार। और इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शंस नंबर ब, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी जिला, गोमुख स्थान का नाम, मूल स्थान गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा का उद्गम स्थल पर भागीरथी नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद ये जलधारा कहलाती है गंगा। यानी गंगा कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग से। और उद्गम स्थल किस जिले में हो गया? उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यानी गंगा मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शंस हैं आपके टिहरी, वाराणसी, ऋषिकेश या देवप्रयाग। टिहरी, वाराणसी, ऋषिकेश या देवप्रयाग। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जल्दी अपना सही उत्तर चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों, इसका उत्तर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? हरिद्वार के निकट उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड या ऋषिकेश हरिद्वार से
गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। आसानी से याद रख लेना कि गंगा जैसे ही मैदानों में आई, ऋषि मुनियों ने डुबकी लगाई। गंगा जैसे ही मैदानों में आई, ऋषि मुनियों ने डुबकी लगाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी। भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। ऑप्शन है आपके गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अपवाह तंत्र, अपवाह का मतलब नदी से जुड़ी हुई दूसरी सहायक नदियां, वितरिकाएं, उनका जाल। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? जल्दी सभी बंधुजन अपना आंसर, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों, इसका उत्तर होगा गंगा। भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है गंगा। कौन है? गंगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी, तो राजस्थान में अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है किनका? लूणी का। दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन। कौन है? अमेजन। बड़ी भी कौन है? अमेजन। तो देखो, गंगा भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है आपके सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और या सभी। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और ऑप्शन नंबर 2 है सभी। तो सही उत्तर का चयन करें जल्दी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है? जब हमने नदियों का टॉपिक शुरू किया था तो नदी परिचय में पहले यही बात पढ़ी थी कि प्रवाह के आधार पर नदियों के कितने भाग हुए? 2, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली। उद्गम के आधार पर भी नदियों के कितने पार्ट हुए? 2, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां याद रखने के लिए लॉजिक दिया था हमने कि समानता से सिंधु अरब सागर में गिरती है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और शरावती। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस नदी को तिब्बत में शेरमुख नाम से जाना जाता है? किस नदी को तिब्बत में शेरमुख नाम से जाना जाता है? यानी तिब्बती भाषा में वहां पर जो मानसरोवर के पास से निकलने वाली नदियां हैं उनके अलग अलग नाम है। सांगपो, शेरमुख, रांग सांगपो, अलग अलग। तो किस नदी को तिब्बत में शेरमुख नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या कोसी। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या कोसी। जल्दी सही उत्तर का चयन करें। साथियों, इनका आंसर होगा आपके सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल का नाम है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील के समीप। और सिंधु को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं।
सांगपो का अर्थ है शुद्ध करना या पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई ऑप्शन से आपके सामने 1620 किलोमीटर, 980 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर या 1280 किलोमीटर। जल्दी सही उत्तर का चयन करें। साथियों, इनका आंसर होगा आपके 1620 किलोमीटर। क्या होगा? 1620 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? जलमार्ग नंबर 1। वर्तमान में साथ में ध्यान रखना साथियों, अगर आपको पूछे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 नंबर है। पहले 7 था, वर्तमान में कौन है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राष्ट्रीय युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? 10 राष्ट्रीय युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? 10 राष्ट्रीय युद्ध वैदिक काल में लड़ा गया था। एक साथ 10 राजाओं को पराजित किया था राजा सुदास ने। उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, भारत की सबसे प्राचीन लड़ाई है। ऑप्शन से आपके सामने वितिस्ता, पुरुषणी, विपाशा या सतोदरी। तो जल्दी सही उत्तर का चयन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। 10 राष्ट्रीय युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? वितिस्ता, पुरुषणी, विपाशा, सतोदरी। साथियों, इसका आंसर होगा आपके पुरुषणी। वर्तमान रावी, पुरुषणी वर्तमान रावी, वितिस्ता वर्तमान झेलम, विपाशा वसु नहीं है। वर्तमान व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। सतोदरी वर्तमान सतलज। तो रावी यानी पुरुषनी नदी के किनारे 10 राष्ट्रीय युद्ध लड़ा गया, जो भारत की सबसे प्राचीन लड़ाई है। राजा सुदास ने एक साथ कितने शासकों को पराजित किया था? 10 राजाओं को। युद्ध का कारण पुरोहित विश्वामित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन है रावी, व्यास, सिंधु या झेलम। रावी, व्यास, सिंधु या झेलम। जल्दी सही उत्तर का चयन करें। हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी, व्यास, सिंधु या झेलम। साथियों, इसका आंसर होगा झेलम। झेलम प्राचीन या संस्कृत में नाम क्या हुआ? वितिस्ता। झेलम नदी के किनारे सिकंदर महान व पंजाब के राजा पौरुष के मध्य हाइडे स्पीच यूनानी भाषा में कहते हैं। प्राचीन या संस्कृत नाम तो वितिस्ता की लड़ाई, वर्तमान तो झेलम की लड़ाई। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ और युद्ध सिकंदर महान व पंजाब के राजा पौरुष के मध्य हुआ। पौरुष पराजित हुए, लेकिन पौरुष की वीरता, धैर्य को देखकर सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और पौरुष को पुनः पंजाब सौंप देता है। तो हाइडे स्पीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन से आपके सामने 1947, 1965, 1971 या 1960। 1947, 1965, 1971, 1960। सही उत्तर का चयन करें जल्दी। सिंधु जल समझौता हुआ था। साथियों, इसका आंसर होगा आपके द, यानी 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ और सिंधु जल समझौता कराची में संपन्न हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता में। सिंधु समझौता 80:20 में विभाजित हुआ था, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत। वहीं रावी, सतलज और व्यास का 80% जल उपयोग भारत करेगा और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमगोड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 10, भीमगोड़ा बांध निर्मित है। भीमगोड़ा बांध निर्मित है। ऑप्शन से गंगा, यमुना, झेलम या सिंधु। गंगा, यमुना, झेलम या सिंधु। भीमगोड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? कहां पर निर्मित है? इसका आंसर होगा आपके गंगा नदी। भीमगोड़ा बांध गंगा नदी पर निर्मित है और कहां पर निर्मित है? हरिद्वार। गंगा नदी पर निर्मित प्रथम बांध कौन सा है? भीमगोड़ा। और गंगा पर निर्मित अंतिम बांध कौन सा है? फरक्का। फरक्का बांध कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और फरक्का बांध विवाद या फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत व बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस देखो साथियों, 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। जल्दी सही उत्तर का चयन करें। और इसका आंसर होगा आपके 2525 किलोमीटर। 2525 यानी 2525। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत महत्वपूर्ण है। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन से गंगा, अलकनंदा, भागीरथी या सतलज। गंगा, अलकनंदा, भागीरथी या सतलज। जल्दी अपने सही उत्तर का चयन करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैं पढ़ी टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है?
तो इसका आंसर होगा आपके भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हुआ? भागीरथी, यानी ऑप्शन नंबर सा, भागीरथी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, पक्का निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260 या 61 मीटर। टिहरी जिला उत्तराखंड भागीरथी नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम, 81 मीटर, जाखम नदी प्रतापगढ़। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरिक बांध, तजाकिस्तान। लेकिन अगर साथियों आपको पूछ ले गुरुत्व दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भाखड़ा बांध। गुरुत्व दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन होगा? भाखड़ा। कंक्रीट से बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा बांध तो सरदार सरोवर डैम। कौन है? सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भूपेन हजारिका सड़क पुल निर्मित है, यानी भूपेन हजारिका सड़क पुल कहां पर निर्मित है? किन नदियों पर निर्मित है? भूपेन हजारिका सड़क पुल का ही दूसरा नाम है धौला सदिया सड़क पुल, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। लंबाई 9.15 किलोमीटर। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र लोहित, ब ब्रह्मपुत्र तीस्ता, स गंगा हुगली और द ब्रह्मपुत्र सांगपाओ। जल्दी सही उत्तर का चयन करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अक्सर कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा कि एक नदी का नाम ही पढ़ा है, लेकिन संयुक्त है। मैंने पूरा बताया था विस्तार से, और जब ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों ने पढ़ा था तो याद करो, उसे प्रैक्टिकली बनाया भी था। और इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र लोहित। ब्रह्मपुत्र लोहित नदी पर बना हुआ है कौन सा बांध? भूपेन हजारी सड़क पुल, भूपेन हजारिका सड़क पुल, यानी आंसर हो गया अ। भूपेन हजारिका सड़क पुल यानी अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। भारत का वर्तमान में सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका असम के संगीतकार हैं। 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और तीसरे व्यक्ति भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल यानी बोगीबिल, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल यानी बोगीबिल किस नदी पर निर्मित है? भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबिल किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन से आपके यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या गंगा। यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या गंगा। और इसका सही आंसर होगा साथियों ब्रह्मपुत्र। बोगीबिल रेल प्लस रोड पुल यानी जो पुल बना हुआ है ये इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से पुल बना हुआ है कि ऊपर तो आपके क्या है सड़क मार्ग, और यहाँ पर उसी पुल के डबल डेकर और उसी के नीचे क्या है रेल मार्ग। बोगीबिल रेल रोड पुल की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसे दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसे दी? ऑप्शन से भाखड़ा बांध, थिन बांध, सोमनाथ मंदिर या जवाहर सुरंग। जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था चमत्कारी विराट वस्तु या पुनरुद्धित भारत का नवीन मंदिर? जल्दी सही उत्तर का चयन करें। साथियों, इसका आंसर होगा भाखड़ा बांध। क्या होगा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध या भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध का निर्माण अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेन के निर्देशन में हुआ था। भाखड़ा बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। भाखड़ा बांध के पीछे जो जलाशय बना है उनका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन या रणजीत सागर बांध निर्मित हैं? थिन या रणजीत सागर बांध निर्मित है। थिन बांध का ही दूसरा नाम है रणजीत सागर। ऑप्शन से रावी नदी पर पठानकोट पंजाब, सतलज नदी पर फिरोजपुर पंजाब, सतलज नदी पर रोपड़ जिला पंजाब या व्यास नदी पर मंडी जिला हिमाचल प्रदेश। थिन यानी रणजीत सागर बांध निर्मित है। और इसका सही आंसर होगा आपके रावी नदी पर। कहां पर निर्मित है? पठानकोट पंजाब। थिन बांध या रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्लर झील से होकर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम? वुल्लर झील से होकर प्रवाहित होने वाली नदी। ऑप्शन से व्यास, सिंधु, झेलम या श्योक। व्यास, सिंधु, झेलम या श्योक। वुल्लर झील से प्रवाहित होकर गुजरने वाली नदी। वैसे वुल्लर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर प्राकृतिक। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील पुष्कर झील है। और वुल्लर से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? झेलम। कौन सी नदी? झेलम। झेलम के किनारे सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया? श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आपके जमुना, पद्मा, दिहांग, सांगपो। जमुना, पद्मा, दिहांग, सांगपो। जल्दी सही ऑप्शन का चयन करें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु इन नदी तंत्र को पूर्ण विस्तारित पढ़ा है, प्रैक्टिकली आपने नोटबुक्स में मैप के जरिए इसे अंकित किया है, तो बिल्कुल आसान है, कोई समस्या ही नहीं। कि ये एक एक बिंदु सभी मैंने पढ़ाए थे। और इसका आंसर होगा दिहांग।
ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गुवाहाटी व डिब्रूगढ़। गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित हैं? गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ शहर किस नदी किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दिहांग या यमुना। ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दिहांग या यमुना। और इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आसाम के शहर हैं और ये किसके किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। डिब्रूगढ़ और डिगबोई दोनों अलग अलग हैं। डिगबोई में सर्वप्रथम तेल की खोज की गई थी भारत में। कहाँ पर? डिगबोई, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, आसाम व बिहार का शौक कहलाती है। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस भी पूरे पढ़ना, उसके बाद उत्तर का चयन करना। आसाम व बिहार का शौक कहलाती है। ऑप्शंस नंबर अ कोसी ब्रह्मपुत्र, ब ब्रह्मपुत्र कोसी, स दामोदर कोसी, द केवल ब्रह्मपुत्र। आसाम व बिहार में वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा जल परले लाने वाली नदियां कौन सी? वहां 100 की लहर की नदियों के कारण आती है। और इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र कोसी, यानी ऑप्शन नंबर ब, ब्रह्मपुत्र कोसी, ऑप्शन नंबर ब। साथियों यहां पर क्वेश्चन हो सकता कुछ बंधुजनों से खोटा हो गया हो तो ध्यान रखना, एग्जाम में खोटा नहीं होना चाहिए। अगर जिस राज्य का पहला नाम पूछा वही नदी का नाम पहले आगे आएगा। पहले आसाम है, ऑप्शन नंबर अ गलत होगा, क्यों? पहले क्या है? कोसी। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? आसाम। तो आसाम का शौक ब्रह्मपुत्र और बिहार का शौक कौन? कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? ऑप्शन से हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा या महानदी। हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा या महानदी। और इसका सही आंसर, यानी बंगाल में 100 की लहर दौड़ाने वाली नदी कौन? दामोदर। वर्तमान में तो बाढ़ बहुत कम आती है दामोदर से, क्योंकि दामोदर पर बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना दी गई, बहुत सारे बांध बना दिए गए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, जो अमेरिका की टेनेसी नदी की तर्ज पर विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन से आपके सामने हुगली, दिहांग, लोहित या दामोदर। हुगली, दिहांग, लोहित या दामोदर। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं?
जिन लोगों ने नदियाँ पूर्णतः एकाग्रता से पढ़ी है, प्रैक्टिकली बनाई है, उन सब के उत्तर सही हो रहे हैं। और इसका आंसर होगा साथियों हुगली, क्योंकि जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। जो गंगा का साथ छोड़कर शॉर्टकट लेती हैं हुगली, कोलकाता होते हुए सीधे बंगाल खाड़ी में प्रवेश करती है। गंगा आगे बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से पुकारते हैं। आगे जाते ही गंगा में आकर मिलती है कौन? ब्रह्मपुत्र यानी जमुना। जमुना व पद्मा मिलने के बाद वो जलधारा कहलाती है मेघना। तो उत्तर क्या होगा? विश्वासघाती नदी कौन हो गई? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अंतिम समय बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? गंगा अंतिम समय बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? जल्दी सही उत्तर का चयन करें। बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरा आपके प्रैक्टिकली मैप में बनाया हुआ नजर आएगा वीडियो में कि कहाँ पर क्या नाम होता, कहाँ भागीरथी है, कहाँ गंगा है, कहाँ ये पद्मा होती है, कहाँ जमुना बन रही है, मेघना बन रही है, जो भी है। गंगा अंतिम समय बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। किस नाम से? मेघना नाम से प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। डेल्टा का मतलब नदी जैसे ही समुद्र के निकट पहुंचती है तो कई जलधाराओं में विभक्त हो जाती है, और वो जलधाराओं का फैलाव ही क्या कहलाता है? डेल्टा। ऑप्शंस, पक्षीपाद डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कुंदनवन डेल्टा या कोई नहीं। पक्षीपाद डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कुंदनवन डेल्टा या कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, और उत्तर बड़ा ही सुंदर है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन, वहां पर सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव, सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा व भारत की 27वीं आर्द्र भूमि, नम भूमि भी घोषित किया गया है, रामसर साइट। अगर आपको पूछ ले ये सुंदरबन डेल्टा विशेष रूप से किस जीव के लिए, प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। किसके लिए? बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। निम्न में से सिंधु की मुख्य सहायक नदी है झेलम, सतलज, रावी या चिनाब। झेलम, सतलज, रावी या चिनाब। साथियों, अब इसमें कुछ लोग विचलित भी हो रहे हैं। ये तो सभी सिंधु की सहायक है, लेकिन मुख्य सहायक नदी कौन है? चिनाब। ऑप्शन नंबर 2। अरे झेलम, सतलज और रावी अपना पानी किसे प्रदान करती हैं? चिनाब को। और चिनाब इन सब का पानी लेकर किसे देती है? सिंधु को। यानी सिंधु की मुख्य सहायक नदी कौन है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु के किनारे स्थित प्राचीन नगर, वे सिंधु नदी के किनारे स्थित सबसे प्राचीन नगर यानी जो सभ्यता स्थल से है। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, कालीबंगा,
मोहनजोदड़ो या सभी। सिंधु के किनारे स्थित प्राचीन नगर सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाई होगा। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या सभी। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में अंकित करें। और साथियों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीन नगर और प्राचीन नगरों में सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 राखलदास बनर्जी ने किया। कांस्य के नर्तक की मूर्ति, बुना हुआ सूती का कपड़ा, ये प्रमुख रूप से यानी दैन है या उत्खनन में कहाँ प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर कौन सा है? प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पड़ता है हड़प्पा। और कालीबंगा किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। लेकिन कालीबंगा का उत्खनन 1962-63 बीबी लाल व बीके थापर ने किया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता बंगा। पंजाबी भाषा में चूड़ी को कहते बंगा। काली यानी काला, काला, काले रंग की चूड़ियां किसका अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से गंगा के किनारे स्थित शहर हैं। निम्न में से गंगा के किनारे स्थित शहर हैं। आंसर है, ध्यान से देखना, हरिद्वार वाराणसी, प्रयागराज भागलपुर, पटना कानपुर। हरिद्वार वाराणसी, प्रयागराज भागलपुर, पटना कानपुर या सभी। तो जल्दी बताइए इनमें से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? साथियों इसका सही आंसर होगा सभी, क्योंकि हरिद्वार, प्रयागराज यानी प्राचीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, भागलपुर, वाराणसी, पटना ये सभी किनके किनारे हैं? गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दाईं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदी। निम्न में से गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ऑप्शन से घाघरा, गंडक, कोसी या सोन। यानी गंगा में दाईं ओर से प्रवेश करने वाली सहायक नदी कौन सी? जल्दी सही उत्तर चयन करें। और इसका सही आंसर होगा सोन। दक्षिण की ओर से या दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है सोन। बाकी गंडक, कोसी, घाघरा बाईं ओर या उत्तर की ओर, उत्तर से आकर मिलती हैं किसमें? गंगा में। गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना है। यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल है। चंबल की मुख्य सहायक नदी बनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों 29। रेणुका बांध किस नदी पर निर्मित है? रेणुका बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन से गिरी नदी, रेणुका नदी, यमुना या अमरावती। गिरी नदी, रेणुका नदी, यमुना या अमरावती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। जल्दी बताओ। और इसका सही आंसर होगा साथियों गिरी नदी।
यमुना की सहायक नदी है गिरी। गिरी नदी पर बना हुआ बांध है रेणुका बांध, हिमाचल प्रदेश। देवी रेणुका का मंदिर या रेणुका जो तीर्थ स्थल है वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और रेणुका झील भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना। नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना निर्मित है। ऑप्शन से सतलज, रावी, यमुना या व्यास। नाथपा जाकरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? और इसका सही आंसर होगा साथियों सतलज। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना निर्मित है, जो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। आज की प्रश्नोत्तरी में हिमालय नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की गई। नेक्स्ट भाग 2 में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और साथ ही विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। धन्यवाद। इति